स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और इस वक्त मार्केट में हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक मंदी का समा देख रहे हैं। जी हाँ, और रोज़ाना मतलब एक के बाद एक सेशन जो है वो हम बहुत ही हैवी डिक्लाइन देख रहे होते हैं। और अगर आज की मार्केट की बात करें तो हमने यही देखा कि जो है 5,500 पॉइंट जो है वो मार्केट डाउन रही है। वजूहात बहुत सारी हैं, चूँकि अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट का भी जो है वो इशू रेज़ हो गया है। थोड़ा-सा उसके ऊपर भी क्योंकि वो एयर स्ट्राइक वग़ैरह हुई थी और जो है बाकी जो यूएसए और ईरान का जो है वो तो बहुत ज़्यादा ही इस वक़्त कहते हैं ना कि इस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है वो सिचुएशन जो है वो मामलात जो हैं। एक तो उसका भी है और साथ ही साथ जो है मार्केट में जो फॉरेनर सेलिंग है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट को इस वक्त प्रेशराइज किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो फॉरेन सेलिंग भी है, साथ ही साथ जो है स्टेट लाइफ ने भी सेलिंग की। ऑल ओवर जो है सपोर्ट सिस्टम अभी कहीं मिल नहीं रहा है मार्केट को, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। वो क्या सपोर्ट सिस्टम होगा वो हम जानेंगे, बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, अमीन अब्दुल गफ़ार साहब, जो कि जो है मार्केट की इनसाइट के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं अमीन भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। अमीन भाई, मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि थोड़ा-सा बताएँ इस वक़्त क्या जो है मार्केट में इस वक़्त हो रहा है और इतना ज़्यादा डिक्लाइनिंग साइड पे जा रही है मार्केट, कब तक रिकवरी की उम्मीद है? और चूँकि ये जितने भी जो रीज़न्स अभी चल रहे हैं, थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबली भी, और जो है अब हमारा जो है इंटरनल जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला भी इशू है, तो ये सारी चीज़ें कब तक लगता है? और ये चीज़ें तो चलती रहेंगी तो क्या मार्केट उस वक़्त तक परफ़ॉर्म नहीं करेगी? और कौन से ऐसे ट्रिगर्स आपको लगता है कि मार्केट को सपोर्ट इस वक़्त कर सकते हैं इस वाली सिचुएशन में? देखिए, आपने जो ये कहा कि जो इंटरनेशनल हालात है, ये जो अफ़गानिस्तान का, ईरान का, ये तो तेज़ी के अंदर भी इसकी न्यूज़ आती रही, तो फिर भी मार्केट राइट, चलती रही। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, अगर अल्लाह ना करे, अगर अमेरिका की जंग हो जाती है, तो भी अगर हाँ, मार्केट को चलना होगा, तो मार्केट वहाँ भी तेज़ी होगी। इससे कोई अच्छा। फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ की जो इंटेल जो पोज़ीशन थी, वो एक तो ये कि कंपनियों के जो अनाउंसमेंट थे, हुँ, हुँ, वो तवक्को वो रेट के हिसाब से थे ही नहीं। जब से आपने सही, देखा कि गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी आई, इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, इसके बाद से मार्केट का रुख चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ है। से मार्केट बैड न्यूज़ आने शुरू हो गई और एक मंदी का तसलसल चलता रह गया। मगर ये कि अभी मेरी अभी आज जो टेक्निकल लोगों से बात हुई, और माशाल्लाह ये काफ़ी मतलब ये कह रहे थे कि आज जो एक ब्रोकर की पोजीशन आउट हो गई थी, तो उसका माल बिका ना, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्केट के अंदर ज़्यादा सेलिंग थी। और अब ये कि उसकी सेलिंग भी खत्म हो गई है। दूसरे के जो टेक्निकल सपोर्ट है, हमारा 1,62,000 से 162 से 65, हुँ, एक हुँ, 62 से 1,10,000 के दरमियान जो सपोर्टिव लेवल है, वो सही, वो आ गया है। 1,65 तक गई मार्केट, वहां से थोड़ी रिकवर हुई। अब ये उम्मीद ये की जा रही है कि कल मार्केट के इंशाल्लाह रुक के सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेलिंग थी और जो प्रेशर था, वो खत्म हो गया। मार्केट ने बहुत बड़ा करेक्शन ले लिया और विदाउट सही, वॉल्यूम के, तो इसकी वजह से तो लोग काफी घबरा गए थे। अब ये कि जिनके पास ताकत थी वो रुक गए, और जिनके पास लेवरेज में काम किया हुआ तो उनका माल तकरीबन सेल हो चुका है और वो बेचारे कट चुके हैं। तो इस किस्म की जब सिचुएशन होती है, जब लेवरेज पे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग को
पहले ही मना करते हैं कभी भी काम नहीं करो। तो वक्ती तौर पे हम्म। थोड़ा फायदा होता है, मगर ज्यादा पूरी नुकसान ही होता है, एंड तक इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है। तो यही हुआ बदनसीबी से, ओ, हमारे जो मार्केट में जो चल रहा है अब वही हुआ। अब इनकी इनकी जगह इनका माल तो बिक गया है, अब जिसने खरीदा वो तो तेजी जरूर करेगा उसको। तो एक तो हमारी मार्केट में फॉरेन सेलिंग थी, और लोकल जब से मार्केट 42,000 से जब चली है मार्केट, तो हम्म। फॉरेन सेलिंग तो मुसलसल होती है, मगर इसको जो सही। बाइंग करते थे म्यूचुअल फंड करते थे, मगर अभी म्यूचुअल फंड ने अपनी बाइंग रोक दी है। तो हाँ। फॉरेनर की सेलिंग तो कम ही है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर हो गया, मगर अब ये कि जो बुरे दिन जो थे वो तकरीबन निकल चुके हैं। अब एक मार्केट दोबारा ग्रीन जोन में आने शुरू हो जाएगी और मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। सही, इंशाल्लाह, और रिजल्ट बिल्कुल। भी था कि जी। रिजल्ट भी आज पीएनसी का थोड़ा रिजल्ट थे, मामूली, हाँ। हाँ डीजी खान का भी अच्छा आया। तो ये रिजल्ट भी अभी जो है, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे थोड़े अच्छे आ रहे हैं। और अच्छा। इसकी भी सपोर्ट भी बनता है कि क्योंकि इनमें फिर दोबारा रैली बन जाती है अच्छे रिजल्ट की। तो ये एक आइटम में रैली बनेगी तो फिर पूरी मार्केट को सपोर्ट करती है। अब ये आप देख रहे हो टेक्निकल तो वो पूरी मार्केट को स्लो स्लो सपोर्ट करना शुरू करेगी। और दूसरे की पेंडी आइटम के अंदर थोड़ा जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 2 रुपए वाली चीज 5 5 रुपए वाली चीज के 20 20 30 30 रुपए कर दिए थे, ये तो बहुत बड़ी एक ब्लेंडर था वो तो। उसका खिला तो मुश्किल है पूरा होना। बाकी जो हम्म। पे आउट वाली आइटम का रेट तो इंशाल्लाह इनका खिलाफ पूरा हो जाएगा, और उसमें इसके नए रेट आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। और रिजल्ट की आपने बात की, तो आज जैसे कुछ रिजल्ट थे, ओजीडीसी के भी रिजल्ट था, इसका आपका डीजीकेसी का रिजल्ट था जो काफ़ी बेहतर आए। डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, पीएनएससी का भी रिजल्ट था, उसमें भी अच्छा डिविडेंड अनाउंस हुआ है। कल भी रिजल्ट्स हैं, और कल थोड़े मेजर रिजल्ट्स हैं। और जो है हपको का रिजल्ट है कल, मेपल लीफ का रिजल्ट है, नेशनल बैंक का भी रिजल्ट है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कल के रिजल्ट्स को लेके? देखिए, ये जो रिजल्ट पहले जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे तेजी के अंदर, वो तो रिजल्ट उसका तो एक मार्केट के अंदर वो आ गया, असर आ गया कि जो रेट ज्यादा थे वो रेट डिक्लाइन हो गए, रेट कम सही हो है। गए। अब वो रिजल्ट सही है। उन्हीं के हिसाब से आएगा, तो लगता है नहीं है कि ज्यादा इतना फर्क पड़े। हफ्को के रेट भी काफी गिर गए, नेस्ले बैंक के भी रेट काफी गिर गए। तो उसमें रिजल्ट आएगा तो वो उसकी इसकी फेस वैल्यू या इसकी जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आएगा, तो हम्म। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें नई रैली बन जाए। बहरहाल मुझे जहाँ से इंडिकेट मिला है कि मार्केट के 1,42,000 1,72 72,000 का बड़ा सपोर्ट है, 162 का बड़ा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि वो सपोर्ट मार्केट को घुमा देगा। अगर अल्लाह ना अच्छा। करे कोई इंटरनेशनल कोई मसला ना हुआ, तो बाकी के जो मसले हुए थे उसमें मार्केट ने काफी हद तक डिस्काउंट ले चुका है। हाँ, हाँ, अफगानिस्तान हाँ। का जो इशू था वो भी तकरीबन सॉल्व हो चुका है, अमेरिका का इशू भी तकरीबन सॉल्व हो चुका है। बाकी अभी फौजें खड़ी हुई है तो एक टेंशन है, बाकी ये कि वो अब लग नहीं रहा कोई ऐसे हालात खराब हो, जंग हो या इस किस्म के जो मामला हो। तो कोई लग नहीं रहा। वैसे भी हमारी मार्केट के अंदर फॉरेनर तो बहुत कम ही है और सेल ही करते, बाइंग तो करते ही नहीं है। और फॉरेनर की सेलिंग के बावजूद हमने मार्केट को तकरीबन 1,80,000 तक पहुंचा दिया था। तो खैर हम्म। हमें हमारी मार्केट में काफी सपोर्ट है और हमारी मार्केट में लिक्विडिटी अभी बहुत बहुत मौजूद है। बाकी ये कि बदले का इशू हुआ था कि तकरीबन 90 करोड़ का बदला था, 1 अरब के ऊपर का, 1 अरब 40 या 30 का बदला था, वो 40 45 करोड़ पे कम हो गया है। अब ये जो बदला था वो मार्केट को चलने नहीं दे रहा था, क्योंकि जो फंड म्यूचुअल फंड वगैरह बाइंग करते थे, अभी ये आपको पता है T+1 हो गया है। जी, तो जी। फॉरेन केस लिक्विडिटी, तो वो सपोर्ट जो इसका जो मैकेनिज्म थोड़ा आउट हो गया था कि फिर इनके पास केस लिक्विडिटी होती नहीं थी, क्योंकि फर्दर पेमेंट करनी होती, सेम डे या दूसरे दिन पेमेंट करनी होती थी, इनको एक दिन का चांस मिलता था। उसमें ये लोग एक्सपोजर को एग्जॉस्ट कर लेते थे, मगर अब वो ऐसा सिस्टम है नहीं। तो अब ओके। ये जो इनके जो माल बिक रहा है, तो इससे बदले की जो जो इन्वेस्टमेंट है काफी मतलब फ्री हो चुकी है। तो इससे लग हम्म। रहा है कि वो जो म्यूचुअल फंड है उनको बाइंग करने में सपोर्ट मिलेगी। ओके, सही। और अमीन भाई, अभी आईएमएफ भी आने वाला है, 2-3 दिन बाद जो है आईएमएफ की भी आमद है। तो क्या लगता है कि क्या वो एक ट्रिगर बन सकता है मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देने के लिए? क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, आईएमएफ के जो प्रोग्राम है ये तो तकरीबन पाकिस्तान इसको सोल्व कर चुकी है, और आईएमएफ की काफी शराइत पे भी हुकूमत ने पूरी कर चुकी है। आईएमएफ का इतना हम्म। बड़ा इशू नहीं है, हमारा डॉलर रुका हुआ है, तो ये लग रहा नहीं है कि आईएमएफ हमको मना करे। बाकी ज्यादा जो आईएमएफ का जो इशू था, इनका जो टैक्स का वगैरह का था, वो गवर्नमेंट कर रही है।
हाँ, ये सही। जो जो हंगामी हालात हो गए, जो जंग के हालात हो गए, इसकी वजह से थोड़ी फिजिबिलिटी आउट हो गई थी। अब दोबारा सिचुएशन में चल जाएगी। सही। दोबारा लगता है अभी दोबारा हाँ चलना शुरू हो जाएगी। सही सही। बिल्कुल। और अच्छा, इस वक्त मार्केट ने जो है इस वक्त जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफी डिस्काउंट हो गई है, काफी जो है वो कहते हैं ना, जो हम डिप का इंतजार कर रहे होते थे, तो क्या ये एक एक आइडियल सिचुएशन है या मजीद मार्केट और डिप ले सकती है? देखिए, इस वक्त जो फ्रेश इन्वेस्टर है वो डिप में भी, बल्कि डिप ज्यादा डिप तो अभी लगती नहीं है आएगी मार्केट में। मगर हम्म। ये कि इनको यहाँ से कल एंट्री लेनी चाहिए। इस सेक्टर में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा, ऑटो के नंबर बहुत अच्छे आए थे। फर्टिलाइजर सेक्टर काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। तो ये जो पे आउट वाली आइटम है, जो जिन सेक्टर के अंदर, उसमें एंट्री ले। पेंडी आइटम के अंदर एंट्री ना ले, ना पेंडी आइटम के अंदर जो छोटी आइटम होती है या डिफॉल्टर है, या उनमें एवरेज भी ना करें। अच्छी आइटम के अंदर एवरेज भी कर सकते हैं और एंट्री भी ले सकते हैं। अगर पेंडिंग आइटम के अंदर आपने एवरेज की तो आपकी इन्वेस्टमेंट मजीद मजीद डूब जाएगी। तो अच्छी आइटम की करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा वहां से, और आपकी जो निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो फंड की बाइंग आती है वो अच्छी आइटम के अंदर आती है जिनका पे आउट होता है। जो जिनका पे आउट नहीं होता उसमें बाइंग नहीं आती। अभी हमारी ये मार्केट में ऐसी रैली बन गई थी कि लोग हर कोई ऐसी आइटम के डिफॉल्टर आइटम में या पेनी आइटम के अंदर एंट्री कर रहा था। तो बेचारा अब सब फंस गए वहां पे। उनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन समझ लें कि अगर 1 रुपया है तो फिर वो 25 पैसे रह गई है। तो अब उसमें दोबारा तवज्जो ना दे, अच्छी आइटम की तरफ तवज्जो दे। जो जो बचा कुछ है उस पर अच्छी आइटम ले, तो आपको एक नई रैली मिलेगी, और तो आपको निकलने की उम्मीद भी हो जाएगी। सही। और इस वक्त किन आइटम्स को आप सजेस्ट करेंगे? जरा सेक्टर वाइज आइटम्स भी बताएं। सेक्टर में अभी फर्टिलाइजर काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है, ठीक और है। ऑटो सेक्टर भी काफी हद तक गुंजाइश है। सीमेंट सेक्टर भी गुंजाइश है। तो तो इनमें ये किन आइटम है। स्क्रिप्ट्स और में आप बताएं, किन स्क्रिप्ट्स में कोई गुंजाइश भी है? सीमेंट, क्वार्ट सीमेंट है, लकी है। ये इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए लकी को फौरन बढ़ाएंगे तो आपको इसमें अच्छा गेन हो जाएगा। और ठीक है। सी नॉर्दर्न है, उसकी भी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। सही और है। क्वार्ट टेक्सटाइल और जरिया एक उसमें भी एक अच्छा आ रहा है। मतलब ये आइटम इधर बहुत सारी है। बल्कि आप जिन आइटम के अंदर लोगों ने अगर सेल किए तो वो डिस्काउंट में मिल रही है तो उसी के अंदर बाइंग कर ले, मगर वो पे सही नहीं है। ना हो, पे आउट आइटम हो। सही सही सही। और जो है इस वक्त मुझे ये बताएं कि इस वक्त फर्दर अभी जैसे एफडीआई के नंबर भी अमीन भाई कम आए हैं, तो उसका उसका भी क्या इम्पैक्ट अभी अब आगे हम देखेंगे? लेकिन मार्केट ने सारे सारे जितने भी जो जो अवामिल थे, सारे एफबीआई के उसके थे, जो फिगर थे वगैरह, जो जो भी बताया आपने, हम्म। तकरीबन मार्केट ने सबको एग्जॉस्ट कर लिया है। डिस्काउंट तक हो चुकी है मार्केट। ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम थे मार्केट ने डिस्काउंट कर चुकी है, और अब लग नहीं रहा कि मजीद कोई प्रॉब्लम आएंगे। तो वहां से एक नई रैली बन जाएगी। ओके। सही। और जो है कल आपको मार्केट कैसी लग रही है? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगी, तो क्या लग रहा है कल की हाँ मार्केट बिल्कुल, को? 70% इसे चांसेस है कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगी। ओके। इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से ग्रीन जोन में आ जाएगी, प्लस में बंद होगी मार्केट काफी हद तक। मतलब रिकवरी करेगी अच्छी आइटम की, और जो इंडेक्स को सपोर्ट करती है उस पे वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये आपको क्या लगता है कि कितने हजार, जैसे आज तो 5,500 पॉइंट के लगभग जो है मार्केट डिक्लाइन हुई है, तो अगर रिकवरी आएगी तो कितने हजार पॉइंट्स तक आ सकती है? देखो, अब 3,000 पॉइंट बढ़ जाए तो भी अच्छी रिकवरी कहलाएगी। हम्म। क्योंकि देखो, ये काफी आइटम आज भी काफी प्लस में थी इंडेक्स की। सही। और हाँ, तो वो भी इंडेक्स को सपोर्ट कर रही थी माइनस होने से। तो माइनस प्लस देखा जाए तो इससे तो 15,000 बनते, मगर कुछ आइटम प्लस थी तो इसी वजह से थोड़ा मार्केट में पॉइंट आपको कम नजर आए माइनस। बाकी रेट तो बहुत गिर गए हैं देखे जाए तो। मगर ये कि चलना हाँ। शुरू होगी तो सबके स्लो स्लो बारी आना शुरू हो जाएगी। फिर एक उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह फिर अच्छा अच्छा होगा। सही। तो ये जो रेट अभी इस वक्त गिरे हैं, ये कब तक अपनी वो पुराने उसमें वापस आ सकेंगे? कितना टाइम लगेगा? देखो, हर आइटम का तो रेट नहीं आएगा, मगर कुछ जो अच्छी पे आउट वाली आइटम उनका रेट आएगा, जिनमें उनका रेट जिनमें आ सट्टा सकेगा। टूट। हाँ, जो सट्टा आएगा तो बोलते हैं ना, आइटम लोग सालों साल जमा करते हैं, फिर जब हाँ। मार्केट चलती है तो रैली बनाते हैं तेजी की। वो फिर हट जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं इसमें बेचारे फंस जाते हैं, फिर एवरेज करना शुरू होते हैं, तो फिर देखते हैं कि मार्केट प्लस है तो इनकी आइटम माइनस है। तो यही सिलसिला चलता रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इस आइटम में काम ना करें, मजीद काम ना करें।
अगर हम्म। आपके पास ताकत है बहुत अच्छी में तो ठीक है, आप उसमें खड़े रहे, वरना फिर इसको चेंज करके अच्छी आइटम की तरफ मूव हो जाए। सही। वरना और फिर आप देखते रहेंगे प्लस होगी, आपकी आइटम माइनस होगी। ओहो सही। और अमीन भाई आखिर में क्या टॉपिक देंगे, कुछ सिलेक्टेड अच्छे स्टॉक्स बताएं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि इस वक्त बहुत अच्छी डिप भी है, क्या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए इंडेक्स कुछ वाइज जो आइटम्स सपोर्ट बताएं करेंगे, जी। हाँ इंडेक्स वाइज जो फौजी फर्टिलाइजर अच्छा है, हपको अच्छा है, लकी लकी अच्छा है, एग्रो होल्डिंग अच्छा है इंडेक्स वाइज के। इंडेक्स को जो सपोर्ट करने के लिए इन आइटम को बनाते हैं, इसमें आप लेंगे तो आपको फौरन गेन हो जाएगा। सही बाकी सही। डीजी खान का भी अच्छा है, निषाद भी अच्छा है, गाड़ियों की जो फिगर है इसमें हब पावर बहुत अच्छा है। और जो गाड़ी BYD की हब पावर की इसकी सेल भी बढ़ गई है। सही। और निषाद बिल की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये आइटम सब बुरी नहीं है। ये मार्केट का पेंडिंग था, जो मार्केट का जो एक्सपोजर क्लाइंट जो आउट हो गया था मेंबर का, इसकी वजह से सेलिंग हुई। और लेवरेज के अंदर जो आइटम पड़ी हुई थी, इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा सेलिंग हो गई है। मगर अब ये कि इनका मार्जिन कम हो गया और डिफरेंस भी कम हो गया, तो अभी ये लगता है सेलिंग रुक जाएगी। उनको डिफरेंस जो अगर आज आज क्लियरिंग निबट जाती है, तो फिर बाजार देखो आप इंशाल्लाह फिर अच्छी रैली बन जाएगी। सही सही। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।